हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, मैं डेली, वीकली, मंथली और इंट्राडे के बारे में, निफ्टी 50 स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में वीडियो रखने की कोशिश करूंगा। तो रखने के लिए जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आज शाम को, यानी कि आज संडे नाइट को, रात को 9 बजे से या 10 बजे से पहले ये वीडियो आपको किसी भी हाल में मिल जाए। ठीक है, मेरी पूरी से पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो वीडियो देख के जाइएगा। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, एनालिसिस है, सब जगह आपको हेल्प करेगा। मैं आपको साइकोलॉजी शेयर करता हूँ ताकि आप लोग कहीं पर फंसे ना, और अगर फंस भी जाए तो बहुत ही कम वक्त में निकल जाए या बहुत ही छोटे लॉस से निकल जाए और गेम में बने रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं निफ्टी 50 स्पॉट का। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन 12-15 मिनट का हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करने पड़ते हैं, वहाँ पे मैं कोई जल्दी नहीं कर सकता और स्किप भी नहीं कर सकता, वरना कोई सुनने के लिए आएगा नहीं। ठीक है, रिजल्ट मिलेगा तो ही सब लोग आएंगे। तो आपके सामने ये है ना, निफ्टी 50 स्पॉट का मंथली चार्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है वो भी देख सकते हो, और जो एक सीधी खींची हुई हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है वो भी देख सकते हो। ठीक है, जब मैं लाइव आता था वीडियो में काफ़ी बार बोलता था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था। उन लोगों की रिक्वेस्ट थी, पार्थ भाई चार्ट के साथ एक्सप्लेन करो, तो मैं चार्ट के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा है लेकिन स्लो मिल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी स्पीड चाहिए मेरे को। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप लोग है ना, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हो। आपके ग्रुप में जो कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि क्या है कि उन लोगों को लॉस चल रहा है तो वो लोग भी अपने आप को क्या है कि कवर कर पाए और मार्केट में टिके रह पाए, और साथ ही साथ हमारा तो नाम होगा ही होगा। लेकिन आप शेयर करोगे, अगर वो बचेंगे तो हमें देखने के लिए आएंगे, तो ही हमारा नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो 1775 की लाइन है। ठीक है, या 17,774, जो भी है, 5-10 पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। वो अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब कि एक ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन है ना, वो देख लो। उसके अबोव मंथली चार्ट में निफ्टी 50 स्पॉट ने कितनी बार कोशिश की ऊपर जाने की, और ऊपर भी गया, लेकिन कहीं पर भी मंथली चार्ट में सस्टेन नहीं कर पाया। वो आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 9वीं बार जब एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी ना, उसके बाद वो अप गई निफ्टी 50 स्पॉट मंथली चार्ट में। ठीक है, तो मतलब कि एक बहुत ही बड़ा हर्डल है। ठीक है, तो ये जो 17,780 से 17,770 का जो लेवल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप साइड और डाउन साइड के लिए और बड़ी मूव के लिए, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम के लिए। ये जो लो है, ये जो लेवल है, वो मंथली चार्ट में है। तो मंथली चार्ट में यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो ये लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये 17,770 से 17,880 का, सॉरी, 17,770 से 17,780। ठीक है, अगर बोलने में कभी इधर उधर हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, गलती निकालने वाले तो निकालने रहेंगे, और जो लोग सीखने वाले वो सीखते रहेंगे। तो जितना हो सके इतना सीखने में फोकस कीजिए। तो ये जो है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो अभी जो कैंडल बनी दिसंबर की, वो एक बेरिश एंगल्फिंग, यानी कि हाई भी ब्रेक किया, लो भी ब्रेक किया। कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल थी ग्रीन कैंडल उसका, और वहाँ भी ब्रेक डाउन आया। तो ये जो है ना, दिसंबर और जनवरी मंथ का लो है, वो सपोर्ट के करीब एक समान है। तो यहाँ पे दो चांसेस है, जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है और जो ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेकआउट रीटेस्ट करके जो मार्केट है वापस ऊपर भी चला जाए, या फिर उसका ब्रेक डाउन करके मार्केट डाउन भी आ जाए। अगर ब्रेक डाउन होकर डाउन मूव आएगा तो बहुत ही बढ़िया मूव आएगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो रेसिस्टेंस किसी भी हाल में ब्रेक ही नहीं हो पा रहा था। आजकल क्या हो रहा है, सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट किसी भी हाल में ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत ही तगड़ी डाउन साइड मूव देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अपने आप को बड़े मूव के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, चाहे अप साइड या डाउन साइड जो भी है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम अभी क्या है कि रेंज में प्ले कर रहे हैं। जिस साइड भी मूव आई बहुत ही बढ़िया मूव आई। तो अभी क्या है कि आराम से बैठिए, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे प्ले कर लीजिए। ये है मंथली चार्ट। ठीक है, आसानी से आप देख सकते हो, ज़्यादा कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ दो ही ट्रेंड लाइन खींची हुई, आपको क्लियर कट पिक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब ले लेते हैं वीकली चार्ट निफ्टी 50 स्पॉट का। मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा, ये जो मेरा लेवल है ना, वो स्पॉट के ही रहता है, निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी। ठीक है, फ्यूचर का नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट डाउन की होगी ना, तो आप देखो कि ये जो 17,770 का जो लेवल है ना, वहाँ पे करीब 4 वीक ने सपोर्ट लिया है, पिछले 4 वीक ने।
ठीक है। और मार्केट एक नैरो रेंज में फंसता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े मुंह की तैयारी है। क्या ये बजट की तैयारी है? हो सकता है बजट की भी तैयारी हो। मार्केट भी बुलिश है, निफ्टी 50 में वीकली चार्ट में नहीं, बुलिश भी नहीं है। तो क्या बेरिश है? नहीं नहीं, बेरिश भी नहीं है। तो है क्या? आप देखो ना, तो एक प्लस टाइप का कैंडल किया है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जैसे प्लस की साइन हो ना, जिसको दो जी कैंडल बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, ठीक है। तो वहाँ पे बायर्स एक्टिव है, सेलर्स भी एक्टिव है, और दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई वीकली क्लोजिंग बेसिस पे और लो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो डाउन साइड टेक्निकल लेवल, जो भी लेवल निकालो मैथमेटिकली, जो भी है वो 17,770 17,780 के अराउंड आ रहा है। और सपोर्ट भी निकालो तो वहाँ पर भी ये आ रहा है। तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा ना, तो वो बहुत ही तगड़ी मूव आएगी, और पोजिशनली 17,400 और 17,000 के लेवल तक दिखने को मिल सकते हैं। वहाँ तक का टारगेट डाउन साइड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया और टेक्निकली भी सेलिंग आ गई, तो एक बहुत ही बढ़िया गिरावट आ गई। और एक बात याद रखना, ऊपर जाएगा तो मार्केट धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। पहाड़ में जैसे वो पगथिया रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जाएगा ना, तो जैसे लीप जाती है उस हिसाब से बहुत ही स्पीड से मार्केट नीचे जाएगा, ये बात याद रखना। और पिछली बार भी आप देखो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है, 17,770 के अराउंड वीकली में। वो ऊपर भी गया ना, तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी। तो जिन लोगों ने एंट्री ली ब्रेकआउट होते ही, वो लोग फंस गए, निकल गया। और उसके बाद वापस एक आप देख सकते हो, 1 2 3 जो चौथी ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ पे वापस लोगों ने एंट्री ली, उन लोगों को भी निकाला। और मैं एक बात बोलता रहता हूँ, ठीक है, मार्केट में अगर तेजी आनी है तो मार्केट सारे बायर को निकाल के तेजी करता है। अगर मार्केट में मंदी करनी है तो सारे जो शॉर्ट सेलर की पोजीशन है वो निकाल के मंदी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बार बायर को निकाल दिया, और उसके बाद देखो कितनी गिरावट आई, और 17,000 तक गई, और वहाँ पे हैमर कैंडल बनी, और वहाँ से डायरेक्ट लाइफ टाइम हाई की ओर चली गई। तो मतलब कि 2 बार बायर को थप्पड़ लगाई, उसके बाद मार्केट चला। तो उसके बाद क्या हुआ होगा, मार्केट हल्का फुल्का हो गया होगा, बाइंग में किसी की पोजीशन नहीं होगी। तो मार्केट क्या है कि एक बहुत स्पीड से अप साइड गया, ठीक है। तो ये आप क्लियर कट विजन देख सकते हो। और ये जो है लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को क्या है कि 17,770 का लेवल आता है, कुछ लोगों को 17,780 का लेवल आता है, कुछ लोगों को 17,740 का लेवल आता है। जो जो भी टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा है, सबके ये लेवल आ रहे हैं, ठीक है, ये सपोर्ट के। तो कहीं ना कहीं अगर उन सब लोगों का मिश्रण करके अगर हम एक एनालिसिस निकाले, विश्लेषण निकाले, तो उसका मतलब ये है कि चाहे डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, कोई भी चार्ट हो, अगर क्लोजिंग बेसिस पे मान लो कि 17,700 जो लेवल है, 17,700 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17,700 यानी कि जो 17,700 का लेवल है, उसका ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और 17,400 और 17,000 के लेवल डाउन साइड बहुत ही तगड़े तगड़े ओपन हो जाएंगे, ठीक है, कमाई के लिए। तो यह था वीकली एनालिसिस। अब ले लेते हैं डेली एनालिसिस निफ्टी 50 स्पॉट का, ठीक है। आप देख सकते हो 18,250 अराउंड डबल टॉप है, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब तो आप लोगों के दिमाग में भी बैठ गया होगा, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में आराम से ये होगा 18,250 का जो लेवल है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, अब तो आराम से बाई कीजिए, एक नई तेजी की ओर मार्केट चल पड़ेगा। और 17,770 का जो लेवल आता है, ठीक है, डेली चार्ट में लो है, यानी कि 17,760 जो भी है, 17,740 ले सकते हो। लेकिन जो एक लेवल आ रहा है ना, वो 17,775 का आ रहा है, ठीक है, 17,775 का, ठीक है। और उसके बिलो डेली क्लोजिंग बेसिस पे चार्ट पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। लेकिन ये 17,740 से ये जो 17,780 की रेंज है ना, वहाँ कहीं पर फंस मत जाना। फॉर्मेशन क्या हो रहा है ना, वो जरूर देखना। लेकिन डेली वालों के लिए क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। अगर वहाँ कहीं पर भी होगा तो हम बाद में देख लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दोनों साइड नहीं बोल रहा हूँ। जो भी एनालिसिस है, विश्लेषण है, आप लोगों के सामने लिए आप लोगों के लिए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 17,775 है, उसके बिलो भी आप देख सकते हो, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो वहाँ पे नीचे ट्रिपल बॉटम बनी है और ऊपर डबल टॉप बना है, ठीक है। तो 18,250 के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है, 17,775 के नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है। वहाँ नीचे तो जा रहा है लेकिन बायर एक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या, ये शॉर्ट सेल करने वाले लोगों को फंसाने की निशानी है क्या, या फिर बायर को फंसाने की निशानी है क्या?
जो भी है हम तो लेवल पे काम करेंगे, हम कहीं पर फंसने वाले नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 17,780 के नीचे बिलो ब्रेकडाउन आया होगा और इंट्राडे में कभी टूट पड़े होंगे, जिन लोगों ने पुट लिया होगा आंखें बंद करके, उन लोगों के सब हर बार स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। काफ़ी सारे लोगों ने गलती किया, काफ़ी सारे लोगों ने फ्यूचर भी शॉर्ट सेल किया होगा, तो तगड़ा लॉस आया होगा। ठीक है, किसी ने वेट नहीं किया पेशेंटली 17,775 के नीचे या 17,780 के नीचे मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर दे, बाद में मंदी करनी चाहिए। लोगों ने क्या किया, 17,780 का लेवल टूटा, मार्केट पर टूट पड़े, मार्केट तो गिरने वाला, तो मार्केट वापस उन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए आ गया और मार्केट वहां से क्या है कि एक हर बार बाउंस बैक लिया, सेलर को बुलाया सोने की जेल में, आ जाओ सोना है, बाद में बंद कर दिया। ठीक है, तो हर एक मोमेंट ऐसा हुआ। और कॉल वालों के लिए तो क्या है कि अपसाइड मूवमेंट आई नहीं, क्योंकि बॉटम से तो कोई कॉल बाई नहीं कर सकता, ऊपर से ही किया होगा जो ऊपर के लेवल आते हैं, तो कॉल बायर को पैसा मिला नहीं और पुट वालों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो मार्केट ने दोनों साइड, दोनों हिसाब से, दोनों तरह से लोगों को फंसाया पिछले 4 दिनों में। अगर आपने कॉल में लॉस किया है तो भी ये मेरा एनालिसिस मैच करना सही है या नहीं, अगर आपने पुट में लॉस किया है तो भी मेरा एनालिसिस मैच करना सही है या नहीं। ठीक है, आप अपने आप को तो जानते ही होंगे, ठीक है, किसी को बताओ या नहीं, लेकिन आप खुद को तो मालूम ही होगा आपने क्या किया है और कैसे किया है। क्योंकि बॉटम पे तो कोई कॉल ले नहीं सकता है जो टूटने का लेवल है, तो वहाँ पे पुट ही लिया होगा, तो आसान है बाउंस बैक में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और ऊपर से तो कॉल कोई बाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ से अपसाइड मूव आती नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है कि जो एक ऑप्शन बायर है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जो लिमिटेड फंड के साथ आता है, वो वहाँ पे फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो वो ट्रैप ना हो जाए इसलिए ही मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने की। और स्टॉप लॉस में भी कुछ डिफरेंस करने वाले, उसका वीडियो भी पॉसिबल होगा तो मैं आज ही आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो यह था डेली एनालिसिस। अब इंट्राडे में कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में। ठीक है, अब इंट्राडे में निफ्टी 50 में क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में 18,000 के अबोव हाई ब्रेक करे, 15 मिनट की बुलिश कैंडल बन जाए, बुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए, तो उसके अबोव आप बाई कर सकते हो। और शॉर्ट सेल कहाँ करना है, ठीक है, लेवल मिक्स मत करना, मैं आपको सारे लेवल बताने वाला हूँ। ये एक आसान तरीके से आसान लेवल भी बताने के लिए जा रहा हूँ, और दूसरा जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी पड़ेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं आ रहा है, एक जोन आ रहा है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा। तो 18,000 के अब वो 15 मिनट के कैंडल में ये मेरा एक एनालिसिस है, आपके लिए सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एकदम क्लियर कट नहीं है, यह बात याद रखना। कहाँ पे क्या करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, वरना कुछ लोग बोलेंगे पर भाई आपने 18,000 के अब बाई दिया था, 15 मिनट का कैंडल बन गया और हमने बाई कर लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा नहीं है, तो मैं आगे आपको क्लेरिफिकेशन देने वाला हूँ। तो ये 18,000 के अब 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो बाई करने के लिए तैयार हो जाए, वहाँ से अपसाइड मूव आ सकती है। ठीक है, इंट्राडे में बोल रहा हूँ। और 17,774.25 का जो फ्राइडे का लो है, ठीक है, अगर उसका ब्रेक डाउन आता है, आप देख सकते हो सपोर्ट वहाँ पर ही लिया है मार्केट ने, वहाँ वापस तगड़ी अपसाइड मूव आई। ठीक है, और 18,000 तक टच करने को गया रेसिस्टेंस, एक मैंने क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची हुई है, आप देख सकते हो। तो ये 17,774 के बिलो 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में सौदा आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये है 15 मिनट का एनालिसिस। अब करना क्या है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, और 18,250 के अबोव जो एक लाइन खींची है उसके अबोव तो बाई है। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल बन जाए तो वहाँ पे तो बुल ही करना है, अगर बेरिश प्रोजेक्शन बने तो छोड़ देना है, वहाँ पे मंदी नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल उनसे काफ़ी दूर है, लेकिन मैं कहने के लिए रख सकता हूँ। मार्केट का कुछ क्या है कि नेचर ऐसा है, कुछ कभी तय नहीं रहता है। ठीक है, मार्केट में एक बात कंफर्म होती है कि यहाँ पे कोई बात कंफर्म नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए बताना जरूरी है 18,250 का लेवल। और ये आप देख सकते हो, जो पहला जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ना, उसका जो ब्रेकडाउन आया और रेसिस्टेंस आया ना, वो 18,020 के बिलो आया। ठीक है, 18,020, तो मैंने 18,000 की कैंडल बाई किया ना, तो वहाँ पे आप खास ख्याल रहे, फंस मत जाना 18,000 से 18,040 के अराउंड। ठीक है, वहीं पर भी बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, भले ही थोड़े बहुत पॉइंट चले जाए, एंट्री लेट मिले,
ठीक है, फिर भी उसके मुताबिक ही आप काम करना, रिएक्ट करना, वरना फंस जाओगे। तो ये 18,000 से 18,040, अभी तो ये 18,020 का जो लेवल आ रहा है ना, इसलिए मैंने मार्क किया है। ठीक है, तो 18,000 से 18,040 का जो लेवल है ना, वो देखना। ठीक है, उसके बारे में ये जो लेवल है कैसा है, 18,000 से 18,040, इंट्राडे ट्रेडर फंस सकता है वहाँ पर। बेरिश प्राइस दोनों साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ फॉर्मेशन जो कर रहा है ना, वो देखिए, बुलिश प्राइस एक्शन या बेरिश प्राइस एक्शन। तो 18,000 से 18,040 का जो लेवल है ना, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे ख्याल रखना, फंस मत जाना। अगर उसके अबव चला जाए और वहाँ पे तो हाई होने का चांसेस काफ़ी रहेगा। और उसके अगर वहाँ पे जो जाता है, तो मान लो कि अगर 12 बजे या 12:30 बजे अप्रोक्सीमेटली जाता है, तो उनके पहले 2-3 घंटे मार्केट ने क्या मूव किया है, कैसे रिएक्ट किया है, वो आप लोगों को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि मार्केट ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। ठीक है, ये तो डेली है। ओके, तो यहाँ पे जो देख लो, 18,000 से 18,040 का जो लेवल है, उसके अबव बाई है, 17,774 के नीचे शॉर्ट सेल है। और 18,000 से 18,040 के अराउंड में क्या है कि थोड़ा बुल फेवर ज़्यादा रहूँगा। ठीक है, अगर बुलिश प्रोजेक्शन बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक सपोर्ट है, ठीक है, वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहेगा। अगर रेसिस्टेंस और सपोर्ट मतलब कि एक ट्रेंड लाइन रहती है, और जो ट्रेंड लाइन बार बार हिट होती है ना, तो उसका उसका जो है ब्रेकडाउन होने का या ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ही हाई हो जाता है, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड। तो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ही हायर हो जाएगा 18,000 से 18,040 के अराउंड। ठीक है, और कहीं पर भी अगर मार्केट बीच में खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो 17,870 का लेवल भी देख सकते हो, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, वहाँ पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है। तो 17,870 के बिलो भी 15 मिनट की कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर भी आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो 17,870 का जो लेवल है, वहाँ पर भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। 17,800 के बिलो भी 15 मिनट का कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, तो 17,800 के अराउंड भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, और 17,775 के अराउंड भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, और यह है कि 17,775 के अराउंड है ना, सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर आ जाता है, तो मेहरबानी करके वेट कीजिए, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दे, और उसके बाद ऊपर चला जाए तो कोई बात नहीं, आप अपना स्टॉप लॉस ले लें। ठीक है, स्टॉप लॉस आएगा तो भी छोटा आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट 17,774 के टेस्ट करने के लिए जाता है और वापस ऊपर जाता है। ठीक है, तो वापस ऊपर आ जाता है ना, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर रिस्क लेना है इंट्राडे में थोड़ा बहुत तो वो ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो ये जो 17,800 के बिलो भी शॉर्ट सेल कर सकते हो, और 17,770 के अराउंड भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो था वो 15 मिनट का जो एनालिसिस था निफ्टी 50 का इंट्राडे का, ये था। ठीक है, और ये जो लेवल आप देख सकते हो, ठीक है, ये 18,020 यानी कि 18,000 से 18,040 का है ना, जो एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा था। ठीक है, जब रेसिस्टेंस को टेस्ट किया ना तब, और जब सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तब क्या है कि वो डिमांड जोन की तरह काम कर रहा था, लेकिन उसका ब्रेक डाउन आया ना, तो उसको क्या हमें सप्लाई जोन कहना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट वहाँ पर जाके ही रुक जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल भी है, ये 18,040, इंट्राडे वालों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये 18,200 या 18,040 का लेवल होता है ना, अगर वहाँ पे सस्टेन हो जाए ना मार्केट, उसके ऊपर चला जाए ना, तो जाने दे, कुछ नहीं करना है। लेकिन कहीं पर भी बेरिश प्रोजेक्शन बन सकता है ना, तो मार्केट वापस डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, तो 18,000 से 18,040 के बीच ख्याल रहे, ध्यान रखना। ठीक है, कहीं पर भी बुलिश प्रोजेक्शन बने तो बुलिश ट्रेड ले सकते हो, बेरिश प्रोजेक्शन बने तो बेरिश ट्रेड भी ले सकते हो। और स्टॉप लॉस हम बहुत ही छोटा नहीं रखेंगे, 15 मिनट के कैंडल में एंट्री लेते हैं तो 15 मिनट के कैंडल के ऊपर चले जाएंगे, या जो भी हमारा जो पॉइंट बनेगा वो पहले ले लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बायर है तो छोटी छोटी मूव लेना ही सही समझेंगे, और दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेंगे, ताकि ज़्यादा कैपिटल ना आ जा पाए और प्रॉफिट को लॉक कर पाए। और 17,870 के नीचे भी शॉर्ट सेल करना है, 17,800 के नीचे भी शॉर्ट सेल करना है, 17,775 के नीचे भी शॉर्ट सेल करना है। तो ये जो लेवल है वो मंदी के ही है। ठीक है, जितने भी ये जो लेवल है वो, और 18,040 और 18,200 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे खास करके ख्याल रहे। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस था वो पूरा का पूरा मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे निफ्टी 50 स्पॉट का एनालिसिस था। मेरे को आशा है कि मैंने सारे लेवल के क्लैरिफिकेशन कर दिए। जो भी पोजिशनल प्लेयर है और जो भी इंट्राडे प्लेयर है, उन लोगों को कॉल और पुट लेने में और पैसा कमाने में काम आएगा, या फिर
जितना हो सके इतना छोटे से छोटा लॉस लेने में काम आएगा, ताकि बड़ा लॉस ना आ पाए तो आप गेम में टिके रह सकते हो, बने रह सकते हो, ठीक है। और अगर प्रॉफिट आपकी फेवर में चला जाए तो कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस डाल के ट्रेल करते जाओ, ठीक है। और स्टॉप लॉस के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा बाद में, आज मेरे को वक्त मिलेगा तो पहले बैंक निफ्टी के बारे में बना लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।